गुड इवनिंग दोस्तों यूथोपिया में जो गृह युद्ध के माहौल बनते जा रहे हैं, हम आज उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। यूथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है 2019 में, परंतु नोबेल पीस प्राइज़ मिलने के साल भर बाद ही उन पर युद्ध के आरोप लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस ऐतिहासिक संकट जो कि यूथोपिया में उत्पन्न हो रहा है, जिसे टिग्रिस संकट या टिग्रे संकट भी कहा जाता है, उसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। WHO ने कहा है कि यह जो यूथोपिया में उत्पन्न संकट है, यह अब तक की सबसे बड़ी मानवीय संकट है। आइए पहले समझते हैं टॉपिक वाइज कि यह चर्चा में क्यों है। यहाँ की सरकार अबी अहमद ने टिग्रिस क्षेत्र के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, परंतु अभी भी यह संकट बरकरार है, अर्थात संघर्ष जारी है। टिग्रिस लोगों मतलब जो टिग्रिस निर्जातीय समूह है उनके और अबी अहमद सरकार के विरुद्ध। यूथोपिया के उत्तरी भाग में टिग्री क्षेत्र है और यहाँ पर वहाँ के TPLF टाइग्रेन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट द्वारा विद्रोह चल रहा है। किसका? अबी अहमद सरकार का विद्रोह कर रहे हैं। वह कह रहे हैं क्यों उनका मानना है कि अबी अहमद सरकार TPLF के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इस विद्रोह को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकार बोले तो अबी अहमद ने सैन्य कार्रवाई की घोषणा कर दी है, जिसके कारण उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। किसके लिए? शांति के लिए। और कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अब वह यहाँ पर केवल एक निर्जातीय समूह को, टिग्रिस जो समूह है उसको टारगेट कर वह यूथोपिया में अशांति फैला रहे हैं अबी अहमद। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यूथोपिया में उत्पन्न संकट को जल्दी से जल्दी दूर नहीं किया गया तो यह सबसे बड़ा गृह युद्ध का कारण बनेगा और इससे जो इसके सीमावर्ती देश हैं उनको सैन्य संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूथोपिया में जो सरकार है दोस्तों वो गठबंधन की है और जो गठबंधन में पार्टियां जुड़ी हुई हैं जैसे TPLF है और भी पार्टी हैं, तो उनके जो संबंध हैं वह जो सीमावर्ती देश हैं उनके साथ अच्छे नहीं हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि यह एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अब आइए हम TPLF के बारे में जानते हैं। टाइग्रेन पीपुल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना 1975 ईस्वी में होती है। इसकी स्थापना यूथोपिया में जो सैन्य तानाशाही उस समय चल रही थी उसको खत्म करने के लिए होती है। कहाँ? 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि उस समय यूथोपिया में सैन्य तानाशाही चल रही थी, सैनिकों का शासन था, तो उसे खत्म करने के लिए यह टाइग्रेन पीपुल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की जाती है। दोस्तों, वर्षों तक संघर्ष चलता है और अंततः 1991 ईस्वी में जो सैन्य तानाशाही थी उसको जड़ से खत्म करने में सफल हो जाता है टाइग्रेन पीपुल लिबरेशन फ्रंट। इसके बाद दोस्तों TPLF, मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, आपको याद रखना है TPLF मतलब टाइग्रेन पीपुल लिबरेशन फ्रंट को वहाँ का भगवान घोषित कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से नायक हीरो बन जाते हैं। 1991 की सैन्य तानाशाही के आज़ादी के बाद वहाँ पर जो TPLF के मुख्य नेता थे वह अंतरिम सरकार का गठन करते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उनका नाम था मेल्स जेनावी। उसके पश्चात वर्ष 1995 में वह ऑफिशियल तौर पर PM बन जाते हैं यूथोपिया के और वह इस पद पर 2012 तक बने रहते हैं और उन्होंने यूथोपिया के निर्जातीय संघीय व्यवस्था का मेल्स जेनावी को यूथोपिया के निर्जातीय संघीय व्यवस्था का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। किसको? मेल्स जेनावी को। तो ये भी आपको याद रखना है। वह किस ग्रुप से थे? TPLF के नेता थे। अब आइए इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं।
सैन्य तानाशाही समाप्त होने के बाद यूथोपिया के नेता मेल्स जेनावी द्वारा यहाँ पर यूथोपिया पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना की गई थी, जो कि एक गठबंधन के रूप में था। मतलब बहुत सारे जो निर्याती समूह हैं उनको मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी मेल्स जेनावी द्वारा। मेल्स जेनावी कौन थे? तो वह हीरो थे, टीपीएलएफ के हेड थे। और टीपीएलएफ क्या है दोस्तों? टाइग्रेन पीपुल लिबरेशन फ्रंट, जिन्होंने सैन्य तानाशाही को यूथोपिया में खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यूथोपिया के लिए नायक कौन है? टीपीएलएफ वाले। इस गठबंधन में बोले तो यूथोपिया पीपुल रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट में बहुत सारे निर्याती समूह शामिल थे और इसी समूह का हिस्सा बना टीपीएलएफ। टीपीएलएफ टिग्रिस लोगों का दोस्तों यह ग्रुप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2018 के बाद यहाँ पर विद्रोह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया और यूथोपिया पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सरकार के नेतृत्व के लिए अबी अहमद का चयन करते हैं। मतलब केवल जो ये यूथोपिया पीपुल रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसमें बहुत सारे निर्याती समूह भी हैं, जिससे टीपीएलएफ भी है। तो टीपीएलएफ भी इसमें शामिल है कि हाँ, इनको क्या बनाया जाता है? बना दिया जाए इनको यहाँ का पीएम। अगर बात किया जाए यूथोपिया पीपुल डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो इसके नेतृत्व में यहाँ पर विकास बहुत तेज़ी से हुआ और जितना तेज़ी से विकास हुआ उतना तेज़ी से निर्जातीय संघर्ष भी शुरू हुए। प्रमुख विद्रोह का कारण बने अबी अहमद की महत्वाकांक्षा। अबी अहमद की महत्वाकांक्षा यहाँ का प्रमुख विद्रोह का कारण बना। कारण यह होता है कि 2018 में इन्होंने टीपीएलएफ को दबाने का या उसे खत्म करने का प्रयास किया और उसके लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। अबी अहमद ओरोम निर्जातीय के पहले नेता हैं, ये आपको याद रखिएगा। अबी अहमद ओरोम निर्जातीय से रिलेटेड हैं और वहाँ पर जो एक और निर्जाति है वह टिग्रिस है। टिग्रिस की जो बोलने वाली जो लोग हैं वह टीपीएलएफ में ज्वाइन करते हैं, टाइग्रेन पीपुल लिबरेशन फ्रंट। यह टिग्रिस लोगों का संगठन है। अबी अहमद ओरोमा निर्जातीय के नेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब जब वो ओरोमा निर्जातीय के नेता हैं तो उन्होंने क्या किया कि जब सत्ता में आते हैं तो उन्होंने टीपीएलएफ लोगों को सरकारी पदों से हटाना शुरू किया। मतलब धीरे धीरे वहाँ उन पदों से हटाकर और वहाँ पर ओरोमा निर्जातीय लोगों को धीरे धीरे भरना शुरू किया। उन्होंने यहीं नहीं रुके, उन्होंने टीपीएलएफ द्वारा जो वहाँ के विद्रोही थे, सैन्य तानाशाह लोग को गिरफ्तार करके रखा गया था, कैदियों को, उन्होंने उसे भी आज़ाद कर दिया और आज़ाद करके उन्हें मीडिया राइट्स भी दिया कि हाँ, अब आपका मीडिया में भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जिन लोगों से उन्होंने युद्ध करा, अपने देश को सैन्य तानाशाही से निकाला, अगर आप उन्हें फ्री करते हैं तो उन्हें जो टीपीएलएफ वाले लोग हैं वह उनके विरोध तो होना तय था। उन्होंने इसके अलावा इरिट्रिया के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों आता है, जिनका संबंध टीपीएलएफ से अच्छा नहीं था। इरिट्रिया का संबंध किसके साथ अच्छा नहीं है? टीपीएलएफ के साथ इरिट्रिया का संबंध अच्छा नहीं है, जिससे टीपीएलएफ वाले गुस्सा हो गए, भड़क गए। भड़कना दोस्तों लाजमी भी है, क्योंकि टीपीएलएफ ने भी आपको सपोर्ट किया है कि आप सरकार में आइए। तो आपको सरकार में आने से पहले, क्योंकि आपको बहुमत तो मिला ही नहीं है, तो आप सरकार में आए हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने गठबंधन का ध्यान रखना है कि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे। ठीक है, तो इनको ऐसा करना था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और सारे कार्य किसके विरोध कर दिए? टीपीएलएफ के विरोध कर दिए। उन्होंने टीपीएलएफ को तोड़ने का मतलब खत्म करने का हर संभव प्रयास किया, जिसके कारण टीपीएलएफ वालों ने क्या करा कि इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। वह अब अबी अहमद की बात नहीं मानते हैं।
अभी अहमद का इस पर कहना है कि देखिए, हमारा मकसद किसी भी निर्याती समूह को दबाने का नहीं है। हमारा मकसद केवल और केवल अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना है, ताकि हम उनसे व्यापार कर सकें और हमारी जो इकोनॉमी है और तेज़ी से बढ़ सके। परंतु जो हम लोग अभी अहमद द्वारा किए गए सारे कार्यों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने TPLF को ख़त्म करने का हर संभव प्रयास किया है। और दोस्तों, यूथोपिया में TPLF वहाँ का एक तरह से गॉड है, हीरो हैं, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया है। क्योंकि सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई है तो गृह युद्ध तो हो ही चला है। हो सकता है कि हमें इरिट्रिया भी इस युद्ध में सम्मिलित होता दिखे, क्योंकि इरिट्रिया का संबंध TPLF वालों से अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब थोड़ी सी यूथोपिया के बारे में समझ लेते हैं। यूथोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा। यूथोपिया सीमा साझा करता है इरिट्रिया से, जिबूती से, सोमालिया से और केन्या से। आपको दोस्तों दिख रहा होगा इमेज में, आपको दिख रहा होगा दोस्तों इमेज में कि यह किससे किससे सीमा साझा करता है। ये आपको याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है क्या यूथोपिया? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। और UPSC पूछता है दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, यूथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आते हैं। ट्रिक बोले तो सीड्स को, ये सीड याद रखिए, सीड SEED। सीड से S से सोमालिया, E से इरिट्रिया, E से यूथोपिया और D से जिबूती। ये आपको याद रखना है। अगर यूथोपिया की बात की जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर टिग्रिस संकट चल रहा है, गृह युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हम लोगों की टिग्रिस संकट से रिलेटेड संपूर्ण विश्लेषण। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।